देखो भाई लोग, किसी के भी लुक्स ना परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन परफेक्ट करने के लिए या फिर तुम अच्छे करने के लिए, अबव एवरेज करने के लिए सारे लोग लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने एक ऐसे बंदे हो जो लुक्स मैक्सिंग के कल्चर में है, बहुत सारी चीज़ें हाथ पैर मार रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी एवरेज दिख रहा है, ठीक है। सो देयर आर मेनी रीजन, देयर कुड बी लाइक 20-25 रीजंस जो हो सकते हैं, और मैं तुम्हें सारे बताने वाला हूँ। और इन रीजंस में अगर तुम लोग फिगर आउट कर पाओ कि कौन सा रीजन हो सकता है जो तुम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ हो रहा है, जिस वजह से तुम लोग अभी भी एवरेज दिख रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें बोला जाए म्यूइंग कर ले या एक्सरसाइज कर ले, बट स्टिल करने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि यार कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो दिस कुड बी अ रीजन, ठीक है। तो इन 20-25 रीजन में से तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम अभी भी गलत कर रहे हो, और ये तुम अगर फिक्स कर लोगे, कैसे फिक्स करना है वो भी बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में पूरे 20-25 नहीं बता पाऊंगा, तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं तुम्हें 5 बता देता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बुलशिट। द नंबर 1 थिंग विच इज तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फक्ड है। दिस इज द नंबर 1 रीजन, ठीक है। तुम कितनी ही एक्सरसाइज कर लो, कितना ही तुम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डाल दो पैसा, कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारी स्लीप शेड्यूल अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम लोग दिन की या फिर 7 से 8 घंटे अगर स्लीप नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है भाई 1/3 ऑफ योर लाइफ यू आर स्लीपिंग, और उसमें तुम लोगों का स्लीप शेड्यूल अच्छा ही होना चाहिए। तुम लोग अगर बेकार स्लीप शेड्यूल है तुम्हारा, तुम लोगों को पता ही नहीं तुम कब सोते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा एवरेज एक सोने का टाइम क्या है, सबको पता होता है। किसी को पता होता है कि मेरा 12 बजे, किसी का है 11 बजे, किसी का 2 बजे है रात के, किसी के 4 बजे सोता है वो, ठीक है। तो अगर वो स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है, अच्छे का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, या फिर तुम लोग को यही पता है स्लीप शेड्यूल अच्छे होने से क्या चीज़ें होती है, फिर बेकार होने से क्या चीज़ें होती है, क्या साइड इफेक्ट्स होता है, वो सारे तुम्हें पता है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। ब्लू लाइट से क्या होता है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है और हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें होता है। लेकिन मैं तुम्हें अभी सिंपल एक लाइन बोलूंगा, अगर स्लीप शेड्यूल बेकार है, तुम्हें पता है तुम्हारा बेकार है, सही है, ठीक है, तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि अच्छा है या खराब है, उसको फिक्स कर लो, ठीक है। अब फिक्स करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल टिप देता हूं। तो तुम्हें पता है तुम लोग कितने बजे सोते हो, उससे आज से ही आधे घंटे पहले कर लो। मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम लोग का क्या वो टाइम है जिसमें, जो एवरेज टाइम है जिसमें तुम सोते हो, ठीक है। तुम्हारा अगर आंसर है 1 बजे, जो भी आंसर है दिमाग में सोचो, उससे आधा घंटा पीछे कर लो, ठीक है। आधा घंटा पीछे मान लो, अगर तुम लोग 12:30 बजे सोते हो तो 12 बजे कर लो, ठीक है। आज से तुम्हें 12 बजे सोना ही सोना है, ठीक है। अगले 3 से 4 दिन तुम 12 बजे सोओगे, उसके बाद तुम दोबारा से आधा घंटा पीछे करोगे, और करते करते जब तक तुम 10:30-11 बजे तक नहीं आते हो, तब तक इस चीज़ को करते रहो, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा बेटर है कि तुम लोग जितना पहले आ जाओ, 10 बजे के आसपास अगर आ पा रहे हो, तो दैट कुड बी द बेस्ट। सेकंड रीजन जिसकी वजह से तुम लोग अभी भी एवरेज देखते हो, विच इज यू आर डिहाइड्रेटेड 24/7, ठीक है। सिंपल चीज़ है, तुम लोग को पता है अगर तुम लोग डिहाइड्रेट, तुम अगर ऐसे बंदे हो ना जो पानी सिर्फ तब पीता है जब उसे वो प्यास लगती है, या फिर जब वो खेल के आता है, या फिर जब वो जिम में होता है, तो यू आर डिहाइड्रेटेड, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें लग रहा है कि अभी प्यास नहीं लग रही है, मतलब मैं हाइड्रेटेड हूँ, ऐसा नहीं होता। तुम लोगों को ना, मैं सिंपल टिप देता हूँ सीधे, तुम लोग अलार्म लगा लो, हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो कि इस टाइम पे तुम लोग को 2 ग्लास पानी पीना है, हर 1 घंटे में या फिर हर 1.5 घंटे में, जो भी तुम्हें टाइम करना है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम लोग का दिन का 4 लीटर पानी का इंटेक हो जाए। तो ये चीज़ अगर तुम कर लोगे, तुम कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगे, इवन जब तुम्हें पता भी नहीं होगा। अगर तुम लोग नॉर्मली एक अच्छे कूल इन्वायरमेंट में, तुम्हें प्यास नहीं लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि तुम हाइड्रेटेड हो, लेकिन हाइड्रेटेड नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चला ना कि तुमने कब 4-5 घंटे निकाल दिए बिना पानी पिए। तुम्हें क्या करना है, अलार्म लगा लेना। मैंने चीज़ खुद कर रखी है कि मैं टाइमर लगा देता हूँ, अलार्म लगा देता हूँ पूरे दिन का, कि हर एक से 1.5 घंटे में वो चीज़ बचती है, और मुझे याद आता है कि मैं 2 गिलास पानी पीना है, तो मैं पानी पी लेता हूँ और बस मैं हाइड्रेट हो जाता हूँ। ये था तुम्हारा सेकंड रीजन। थर्ड रीजन की बात करते हैं, जो कि है चीप पिलो केस। अब चीप पिलो केस क्या होता है, सिंपल सी चीज़, जो तुम तकिया यूज़ करते हो, उसमें जो पिलो केस लगाते हो ना, उसके ऊपर जो कवर लगाते हो, वो अगर तुम्हारा सस्ता है, गंदा है, ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेकार होगी और तुम्हारे बालों की क्वालिटी भी बेकार होगी। तो बाल और स्किन दोनों सही करने के लिए तुम्हारा जो पिलो केस है वो या तो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और अगर तुम लोग, एक नीच लुक्स मैक्सिंग की टिप देता हूँ, सिल्क का होना चाहिए। सिल्क से बेसिकली क्या होता है, सिल्क इज एंटी बैक्टीरियल, तो उस पर तुम लोग के बैक्टीरिया वगैरह नहीं चिपकते हैं या फिर रहते हैं, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए और हेल्दी होती है। तो या तो ट्राई करो कि तुम्हारा जो भी कॉटन का ही पिलो केस है, तो वो तुम लोग हर 3 से 4 दिन में बदल दो, धो दो और नया लगा लो, ठीक है। तो अल्टरनेट वो लगाते रहो, अपना पिलो केस अलग रखो। ये नहीं कि तकिया है तो कोई भी घर वाले उसको लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लगा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी तकिया कौन सी। तुम्हें अपनी तकिया पता होनी चाहिए, अपनी पिलो पता होनी चाहिए, उसका पिलो केस तुम कब धुला था वो तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर ट्राई करो कि सिल्क का पिलो केस ले लो, वो बेस्ट हो जाएगा। चौथा जो रीजन है जिसकी वजह से तुम लोग अभी भी एवरेज दिखते हो, विच कुड बी योर पोस्चर। अगर तुम्हारा पोस्चर बेकार है, सिंपल सी चीज, पोस्चर का मतलब खाली पीठ नहीं होता है, ठीक है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि पीठ होता है, कि अगर मेरी पीठ सीधी है तो मेरा पोस्चर सही है। मैं बोलूंगा दांतों से तुम्हारा म्यूइंग वाला पोस्चर वो एक हो गया, ठीक है। ये गले वाला, गला अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग पीठ तुमने पूरी बॉडी बना के चौड़े कर रखी है और तुम्हारा जो मुंह है, जो गला है, वो ऐसे आगे को लटक रहा है, उससे क्या होगा, और बेकार लोगों के, ठीक है। या फिर ज़्यादा पीछे भी नहीं होनी चाहिए, तो चिन रिसर्च लगेगी। और पीठ का तुम्हें बताइए भाई, पीठ सीधी होनी चाहिए, कंधे पीछे को होने चाहिए। इवन पैरों का भी पोस्चर होता है। तुम लोगों ने बहुत लोग देखे होंगे जो टेढ़े खड़े होते हैं। मैं पर्सनली खुद ऐसा बना था, या फिर मैं बोलूँगा अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं खुद आज भी ट्राई हार्ड करता हूँ कि मैं सीधा खड़े हूँ, क्योंकि मेरे पैर जो है ना
थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बचपन से मेरे को दिक्कत है कि मैं थोड़ा टेढ़ा ऐसे पैर मेरे मुड़ते हैं, ठीक है, नीज मैं सीधे नहीं कर पाता हूँ, इसकी वजह से मेरी हाइट में भी इम्पैक्ट करता है 1 से 2 सेंटीमीटर का। बाकी मैं बोलूँगा कि तुम लोग सारे पोस्चर, हर म्यूइंग वाला पोस्चर हो गया, गले का पोस्चर हो गया, पीठ का पोस्चर हो गया, पैरों का पोस्चर, सब में तुम कॉन्शियसली सीधे हो, ठीक है। तो पोस्चर अगर तुम बेटर कर लोगे तो तुम लोग ऑटोमेटिक तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे, और दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि तुम लोग लुक्स मैक्सिंग ट्राई कर रहे हो, म्यूइंग वगैरह तुम कर रहे हो, तुम्हारी जॉ लाइन तुम्हें लग रहा है अभी भी नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि तुम लोग का पोस्चर ही बेकार है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ रीजन जो तुम्हें सही करना है। पांचवा रीजन जिसकी वजह से तुम लोग अभी भी एवरेज दिखते हो, विच इज कि तुम लोगों की सनलाइट की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सनलाइट में तुम जाते नहीं हो और उसकी वजह से तुम लोग अपना पूरा ऑरा माइनस कर रहे हो। अगर आज के टाइम में तुम्हें लगता है कि इट इज कूल कि अगर मैं रूम के अंदर बंद रहता हूँ, या फिर मैं तो ग्राइंड के नाम पे खाली रूम में बंद हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। सनलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एज अ ह्यूमन तुम्हारे जितना जरूरी तुम्हारे लिए पानी है ना, पानी पीना, सांस लेना, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए सनलाइट है, ठीक है। हर जानवर को, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है, तो हमें भी सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो सनलाइट में रोज सुबह 20 से 25 मिनट बैठो, ठीक है। सुबह की सनलाइट लो, बहुत अभी आजकल गर्मी में चल रही है तो दिन की सनलाइट में मत ही बैठना, लेकिन ट्राई करो कि सनलाइट प्रॉपर लो, और तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी सही हो जाएगी। और जो भी तुम्हारा बैड मूड रहता है या तुम्हें लग रहा है तुम डिप्रेस्ड हो, विटामिन डी में तुम लोग कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो, तो इस चीज़ को फिक्स करना है। तुम लोगों को क्या करना है, सनलाइट जरूर लेनी है, और सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बात नहीं करते। ये 5 रीजन थे जिनकी वजह से तुम लोग आज भी एवरेज दिखते हो, जबकि तुम लोग लुक्स मैक्सिंग के नाम पे हाथ पैर मार रहे हो, ठीक है। सो इन 5 चीज़ों को फिक्स करना, और ऐसे ही जो बाकी रीजन है वो मैं तुम्हें अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर जितने पार्ट बनेंगे मुझे नहीं पता। तो दैट्स द वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।